जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा एक ऑडियो वायरल हो रहा है और ये इसमें बताया गया कि लाखों का फायदा है सभी फौजियों के लिए और करना है ये काम। आखिर कितना सच, ये सच है और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। जरा इसको सुने और फॉरवर्ड करें और क्या कार्रवाई करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात, दो सेना के जवानों ने अपने प्राणों की दी आहुति और परिवार में बिलख रो रो कर बुरा हाल। तीसरी बात करूंगा, अब बॉर्डर के हालात बदले। पहली बार विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का बयान, बोला बॉर्डर पर अब नहीं है कोई समस्या, बंकर के लेकर के लोगों का, सैनिकों का मोराल और उनको पूरी खुली छूट है। आखिर क्या, कौन सा सवाल है उसका दे रहे हैं ये जवाब। तो खबरें करते विस्तार से सबसे पहले सुनते हैं एक जो वायरल ऑडियो है और ऑडियो में ये पंजाबी भाषा में बोला जा रहा है और बोला क्या जा रहा है जरा आप सुन रहे हो। बड़ी खुशी होगी कि मानयोग हाई कोर्ट चंडीगढ़ की बेंच ने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के संबंध विच सरकारी कर्मचारियों लिए अहम फैसला सुनाया है। मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी 15 साल तक है। सरकार कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी 12% ब्याज दर नाल वसूल करती है। 15 साल पूरे होने मगरों फुल पेंशन रिलीज की जाती है। इस ते ऑब्जेक्शन रेज करते हुए श्रीमान जिंदल है जो कि रिटायर्ड सकत्तर ने, इन्होंने वर्कआउट किया अते पाया कि 12% की दर नाल कम्यूटेड पेंशन 10 साल 8 महीने विच रिकवर हो जाती है। आप जी नूं ये जो खुशखबरी है मैं अज देना चाहता सी ते मैं हुण आप सारिਆਂ ਨੂੰ यही अपील कर रहा कि अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिस ਅਤੇ PCDA इलाहाबाद ਨੂੰ चिट्ठी लिख के उन्होंने सूचित करो कि साडी भी जो मेरी रिकवरी है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की इमीडिएट बंद की जाए। जरा हम इसके साथ साथ बता देते, इसमें बोला जा रहा है कि माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट का अब आदेश आ गया है कि जो आपका कम्यूटेड पेंशन है और उसका रिस्टोरेशन है जो 15 साल तक किया जाता है, वो उस समय की ब्याज दर के हिसाब से था, उस समय की ब्याज दर के हिसाब से था। लेकिन आज समझ सकते हो आज ब्याज दरें कितने नीचे चली गई हैं और इसका जो रिस्टोरेशन है वो 10 साल 8 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, यानी 11 साल तक इसका रिस्टोरेशन हो जाना चाहिए। और इसके लिए सभी फौजी भाइयों से ये विनम्र अपील की जा रही कि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में चिट्ठी लिखें, आप PCDA में ग्रेवियंस डालें, लगातार डालें ताकि उन पर दबाव बनाएं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि ये आपने ऑडियो सुना और सच्चाई इसकी ये है कि ऑडियो बिल्कुल सही है। हाईकोर्ट चंडीगढ़ का एक आदेश है और जिसके आगे सीधा सीधा लिखा है CWQ 926203 शैला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। लिखा है द पिटिशनर इंटरप्लिया चैलेंज द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल 1.1 ऑफ द पंजाब सिविल सर्विस रूल वॉल्यूम 2। उन्होंने कहा है द सीक रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स टू इंस्टेड ऑफ 11.5 ईयर्स। इन्होंने कहा है जो आपका कम्यूटेशन का पोर्शन है लगभग आप 11.5 साल में आप बंद करिए। 15 साल तक जो हमसे वसूली होती है वो नाजायज है, अनऑथराइज है। आज के एटमॉस्फेयर, आज की इकोनॉमी के हिसाब से हमारे साथ सरासर लूट है। और इसके लिए एक और लेटर है जो केंद्रीय जो पेंशनर्स के संगठन है उन्होंने सीधा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पेंशन मंत्रालय है उनको भी लिखा है कि आप 15 साल की जगह मैक्सिमम 12 साल तक, इससे आपको फायदा भी होगा, सब कुछ हो जाएगा, इंटरेस्ट भी मिल रहा है पहले जैसा, लेकिन 15 साल तक तो आप ज्यादा रिकवरी कर रहे हो। और ये ऑडियो सही है और इसके लिए जो भी कार्रवाई बिल्कुल हम सब का दायित्व बनता है कि इस पर हम ग्रेवियंस डालें। और ये कोर्ट का ऑर्डर है वो मैं आपके साथ साइड में दिखा रहा हूं, आप दोस्तों देख सकते हो। यानी ये जो ऑडियो वायरल है ये पक्की बात है, सच है दोस्तों। अब सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है, कब तक निर्णय लेती है? जैसे कहते हैं कि जब तक आप रोगे नहीं, आप बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती, वही कहानी है कि आपने अपनी अपनी कार्रवाई करते रहो क्योंकि आदेश पंजाब हाई कोर्ट का है दोस्तों। ये कोई छोटी मोटी बेंच का आदेश नहीं है और हाई कोर्ट का आदेश है। सरकार के ऊपर दबाव बनाने का समय है। ये सरकार ये निर्णय लेने को जरूर होगी क्योंकि कई ऐसी बहुत सारी पिटीशन, बहुत सारी चिट्ठी, बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं कम्यूटेशन जो रजिस्ट्रेशन उसको कम करने के लिए दोस्तों। तो ये बात बिल्कुल सच है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं
कि सेना के 2 जवान सही। आप देख सकते हो, सबसे पहले रामवीर सिंह गुर्जर 77 आर्मड के हैं, पठानकोट में इनका हृदय गति से देहांत हो गया था। राजस्थान दौसा के रहने वाले हैं और सलेमपुर थाना के महुआ राजकीय सम्मान के साथ इनका आप देख सकते हो अंतिम संस्कार किया गया है। वहां पर भारत माता की जय, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। वहां के जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शामिल हुए हैं। आप भीड़ देख सकते हो कि कितनी भीड़ है, उस गांव में जाके देख सकते हो। और दूसरी बात कहता हूं, मध्य प्रदेश के छतरपुर में आर्मी के जवान लेह लद्दाख में एक बस जो जा रहे थे वो बस खाई में गिर गई थी और वहां खाई में गिरने से 23 अप्रैल यानी आज से 3 दिन पहले और सेना का ट्रक खाई में गिर गया और उनका देहांत हो गया था, यानी देश के लिए शहीद हो गए थे। दोस्तों 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी, अभी छुट्टी काट के जवान गया था पिछले महीने, और 6 महीने का एक बच्चा है और उनके पिता पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। आप ये होता है एक घर की परिस्थिति, जब घर में कुछ एक जवान शहीद हो जाता है तो उसके पीछे कभी किसी ने टटोला नहीं कि इस जवान की देश के लिए जिम्मेदारी थी, यूनिट के लिए जिम्मेदारी थी, घर के लिए कितनी जिम्मेदारी थी। आखिर उस मां की कोख सूनी होती है और एक आप समझ सकते हो 2 साल की बच्ची है, उसकी मांग का सिंदूर चला जाता है। 6 महीने एक का बच्चा जो दुनिया में आंख नहीं खोली है, उसका बाप का साया चला जाता, उसकी जिंदगी कितनी लंबी होगी, जिंदगी कितनी कठिनाइयों से भरी होगी। क्या सेना का जीवन इसी तरह कितना संघर्ष भरा होता है, कब कहां क्या हो जाए। अभी छुट्टी काट के गया था जवान और इसके साथ ये हो जाता है। किसी ने बात करते 1 रैंक 1 पेंशन की, बात करते MSP की, बात करते डिसेबिलिटी पेंशन की, उनको शर्म आनी चाहिए। क्या पैसा इतना बड़ा है? कौन है नेता, कौन है कोई बड़ा कि जाकर के अपनी आहुति दे दे इस देश के लिए, इस अपने कर्तव्य के लिए और अपना बिलखता हुआ परिवार छोड़ के चले जाए। यहाँ तो नेता मरने से पहले अपने 3 पीढ़ी तक को राजनीति में सिपाही बना देते, खड़े हो जाते हैं और ब्यूरोक्रेट्स और दुनिया भर के लोग उनके सिक्योरिटी में रहते हैं, खाना पीना पैसा सब कुछ फ्री होता है, तो वो अपने परिवार को इस तरह खड़ा करके जाते हैं और सैनिक इस परिवार को कहां बीच मझधार में छोड़ जाता है और सिर्फ सहारा होता है तो भगवान का। ये सीखने की, उस समझने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर पर सब कुछ बदला और सेना के हाथ में है पावर। सेना के हाथ में नहीं, एक जवान के हाथ में है पावर। और मैं बात करूंगा विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सिंह की, जो बात कर रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। युद्ध के पहले, युद्ध के बाद फिर वो कहते हैं कि अरे देखिए उन्होंने एक गांव बनाए, उन्होंने एक पुल बनाए। जो था हमारे जवानों पे था, क्योंकि वो चीनी जो अपने गाड़ी में आते थे, हमको पैदल जाना। तो पिछले 10 सालों में बदला। अगर आज इतने हजारों में हमारे जवान वहां डिप्लॉय हुए, अगर हम 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते तो हम उस संख्या में उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वर्तमान सरकार ने, चाइना ने, उन्होंने काफी जमीन कब्जा की, उसके ऊपर उन्होंने सफाई दी। 62 में जो जमीन थी वो जमीन है और ये कांग्रेस सरकार थी जो उनके डर के मारे वो चाइना अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, बैंकर बना रहा है, रोड बना रहा है। लेकिन हमारे रक्षा मंत्री एक एंटनी साहब थे, बोलते नहीं चुप हो जाओ, वहां कुछ नहीं करना। लेकिन आज हमने वहां पर बंकर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ग्रिप से रोडें बनाई हैं और सेना को खुली छूट दी है। और खुली छूट दी है कि कोई एक गोली डालता है तो आप जब तक एक गोली की जगह हजारों गोलियां बरसाओ, किसी से आपको ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। पहले जैसे कि नड्डा जी बोल रहे हैं कि आपको चंडी मंदिर कोर हेडक्वार्टर में ऑर्डर लेना है, कोर हेडक्वार्टर दिल्ली से ले आओ, दिल्ली वाले बोलेंगे चुप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, गर्दन नीचे कर लो, लेट जाओ, लेकिन जवाब नहीं देना। अब बोलते हैं ठोको, पूछने की जरूरत नहीं है। एक गोली के बदले 100 गोली डालो, एक गोला के बदले 100 तोपें दागो। दहशत होना चाहिए। आप सैनिक हो तो सेना का कर्तव्य ये नहीं है कि मैं किसी से पूछूं। तो वास्तव में आप क्या समझ सकते हो कि आज देश में इस बात की जरूरत है, जो बॉर्डर एरिया है, चाहे जम्मू का है, चाइना है, वहां पर जो बंकरों की हालत है, वहां पर जो भी डिफेंस हैं और जो डिफेंस ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, ताकि जवान बिल्कुल कहीं ना कहीं सिक्योर महसूस करें और बाकी लड़ाई तो चलती रहेगी। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। कि मैं बॉर्डर स्टेट से आता हूं, पहाड़ी इलाके से आता हूं। हमारे इलाके के पास जम्मू कश्मीर में, पुंछ में, यूपीए के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में जब पुंछ के बॉर्डर पार, पुंछ से बॉर्डर पार पाकिस्तान से गोलियां चलती थी तो हमारे फौजी को ऑर्डर नहीं था कि तुम इसका जवाब दो। वो बेचारा कोर हेडक्वार्टर चंडी मंदिर को इन्फॉर्म करता था और चंडी मंदिर दिल्ली को इन्फॉर्म करता था। दिल्ली बोलता था चुप बैठो, जब बताएंगे तो जवाब देना। आज जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सीधे सीधे फौज को ऑर्डर है, जहां से गोली चले
जब तक गोली का मारने वाला शांत ना हो जाए गोली रुकनी नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 12% ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਿੰਦਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 12% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜੋ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 7% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਦਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ CWP ਨੰਬਰ 2490 ਅਤੇ 8222/2024 ਭਾਵ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਕਮਿਊਟੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 10 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫਿਸ ਅਤੇ PCDA ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜੋ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫਿਸ ਅਤੇ PCDA ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।